पहला सवाल, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दूसरा सवाल, भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, बी 70%, सी 58%, डी अन्य। सही जवाब है ऑप्शन सी 58% जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी क्वातर, डी अन्य। सही जवाब है ऑप्शन सी क्वातर। पांचवा सवाल, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। छठवां सवाल, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। 7वां सवाल, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। ऑप्शन ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है, डी कुछ भी नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी मंद हो जाती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और तिरंगे से प्यार करते हैं तो तिरंगे के लिए एक लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वां सवाल, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 126, बी 127, सी 129, डी 128। सही जवाब है ऑप्शन ए 126। 9वां सवाल, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन ए प्रो अमर्त्य सेन ने, बी महबूब उल हक ने, सी डॉ मनमोहन सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। 10वां सवाल, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। 11वां सवाल, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों ही। 12वां सवाल, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक, बी रिजर्व बैंक ओएनएफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ओएनएफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ओएनएफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ओएनएफ इंडिया। 13वां सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। 14वां सवाल, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ऑप्शन ए मोबाइल फोन, बी कैलकुलेटर, सी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर। 15वां सवाल, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1975 में, बी 1966 में, सी 1959 में, डी 1980 में।
सही जवाब है ऑप्शन सी 1959 में। 16वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी IM, एक सी UN, ओ डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। 17वां सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। 18वां सवाल, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहर, डी गया। सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। 19वां सवाल, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी रूस, डी चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। 20वां सवाल, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। 21वां सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।